नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। आज यानी कि 15 मार्च फिस्कल ईयर 23-24 के चौथे यानी कि लास्ट क्वार्टर के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख है। इसे अगर आज जमा नहीं किया जाएगा तो आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। फिस्कल ईयर 2024 के पहले 3 इंस्टॉलमेंट के प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक 17 दिसंबर 2023 तक सरकार ने टोटल 6,25,249 करोड़ रुपीस का एडवांस टैक्स वसूला है। ये पिछले फिस्कल ईयर यानी कि 22-23 के सेम ड्यूरेशन के मुकाबले 19.94% ज्यादा है। अब फिस्कल ईयर 22-23 के 3 इंस्टॉलमेंट में लोगों ने 5,21,302 करोड़ एडवांस टैक्स दिया था। टोटल जमा एडवांस टैक्स में कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि CIT 4,81,840 करोड़ रुपीस का था। पर्सनल इनकम टैक्स यानी कि PIT 1,43,404 करोड़ रुपीस का था। अब एडवांस टैक्स नॉर्मल टैक्स की ही तरह होता है, लेकिन इसे साल के आखिरी में एक बार भरने की बजाय इंस्टॉलमेंट में जमा किया जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्री में आधार अपडेट करने के लिए डेडलाइन को फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार को 14 जून तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब पहले ये डेडलाइन 14 दिसंबर तक थी, लेकिन इसे 3 महीने बढ़ाकर 14 मार्च कर दिया गया था। UIDAI 6 सितंबर 2023 को सर्कुलर जारी के अकॉर्डिंग ये पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिन्हें 10 साल पहले आधार कार्ड मिला था और अभी तक एक बार भी अपडेट नहीं किया गया है। आधार अपडेट करने के लिए यूजर्स UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट माय आधार पर जाकर खुद की अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। इसमें डेमोग्राफिक डेटा ही ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। आप खुद से आधार अपडेट नहीं कर सकते तो पास के आधार सेंटर में जाकर भी आप ये काम करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ हर डिटेल्स यानी कि डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करने के लिए आपको करीबन 50 से 100 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी। बुलियन मार्केट में शुक्रवार को तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। MCX पर सोने और चांदी के रेट में उछाल देखने को मिल रहा है। कॉमेक्स पर भी सोने और चांदी में तेजी दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि महीने भर में सोने का भाव करीबन 8% और चांदी का करीबन 7% तक उछल चुका है। सोने और चांदी के भाव में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। MCX पर सोने का रेट 100 रुपीज से ज्यादा चढ़ चुका है। 10 ग्राम सोने का रेट 65,700 रुपीज पर पहुंच गया है और चांदी भी 315 रुपीज की मजबूती के साथ ट्रेड कर रही है। MCX पर इसका भाव 75,550 रुपीज पर किलोग्राम पर पहुंच चुका है। कॉमेक्स पर सोने का रेट $2,170 प्रति आउंस पर ट्रेड कर रहा है, जबकि गुरुवार को डॉलर की मजबूती से गिरावट दर्ज की गई थी। चांदी के रेट में भी करीबन आधे फीसदी की मजबूती है और कॉमेक्स पर रेट $25.20 प्रति आउंस पर ट्रेड कर रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ देश के 5 सेलिब्रिटीज को 30 मार्च को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। आडवाणी को छोड़कर इस लिस्ट में 4 ऐसे लोगों का नाम शामिल है जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का नाम शामिल है। आपको बता दें कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है। 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया था। PM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आडवाणी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा था, मुझे ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाकी 4 हस्तियों के लिए भी लिखा था और खुशी जाहिर की थी। रोड एक्सीडेंट के मामलों में सही समय पर इलाज न मिलने के कारण तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन अब इस मामले में लोगों को सरकार से मदद मिलेगी। सरकार ने सड़क हादसे में घायल लोगों को कैशलेस इलाज देने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत चंडीगढ़ से की जाएगी। सरकार के इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क हादसों में घायल लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। एक्सीडेंट से 7 दिनों तक इलाज की व्यवस्था रहेगी। वही सरकार इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसी भी तरह के व्हीकल से हुए एक्सीडेंट को कवर करेगी। वही हॉस्पिटल द्वारा क्लेम की गई रकम मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के जरिए खर्च की जाएगी। अब सरकार का ये कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने की अपनी कमिटमेंट एंड मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 162 के तहत लीगल मैंडेट है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मल्टी बैंक मॉडल के तहत थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के रूप में UPI सर्विसेज देने के लिए पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड को मंजूरी दे दी है। 4 बैंक जिसमें से एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक सर्विसेज को सशक्त बनाने के लिए
पेटीएम के पार्टनर बैंक यानी कि पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर पीएसपी के रूप में काम करेंगे। एनपीसीआई ने स्टेटमेंट में कहा है कि यस बैंक ओसीएल के लिए मौजूदा और नए यूपीआई मर्चेंट्स के लिए मर्चेंट एक्सपायरिंग बैंक के रूप में भी काम करेगा। @पेटीएम हैंडल को यस बैंक पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। ये मौजूदा यूजर्स और मर्चेंट्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन और ऑटो पे मॉडल्स को बिना किसी रुकावट के जारी रखने में सक्षम करेगा। इसके अलावा एनपीसीआई ने पेटीएम को सभी करंट हैंडल और मॉडल्स को नए पीएसपी बैंकों में जल्द से जल्द माइग्रेट करने की सलाह भी दी है। 15 मार्च के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक के ऑप्शन बंद हो जाएंगे। किंगफिशर का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी क्वीन फिशर का नाम सुना है? नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड ने अभी हाल ही में सिस्टरहुड और फ्रेंडशिप को प्रमोट करने के लिए एक नई ड्रिंक को लॉन्च किया है, जिसका नाम उन्होंने क्वीन फिशर रखा है। इसके इंटरेस्टिंग नाम के साथ साथ इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके आइडिया फॉर्मुलेशन से लेकर ब्रूअरी तक ऑल विमेन इनिशिएटिव है। ये एक लिमिटेड एडिशन बियर है और अगर आप इसको देखें तो इसकी पैकेजिंग भी विमेन ओरिएंटेड है और बैकड्रॉप में वाइब्रेंट पर्पल कलर है और उसके साथ साथ आइकॉनिक बर्ड क्वीन को सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही है। एप्पल iOS 17 अपडेट सभी के पास आ चुका है। इस अपडेट में लोगों को काफी एडवांस और इंटरेस्टिंग फीचर्स भी मिले हैं। इससे यूजर्स के काम आसान भी हुए हैं और वो नई टेक्नोलॉजी से रूबरू है। अब इसके बाद iOS 18 को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। कंपनी जल्द ही एप्पल 2024 वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और कुछ ही महीने में यूजर्स को अपडेट मिल सकता है। इसमें iOS 17 से भी ज्यादा एडवांस फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं लिस्ट। iOS 18 अपडेट एप्पल का अब तक का सबसे जबरदस्त सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है। एप्पल सीईओ टिम कुक ने अभी हाल ही में हिंट दिया था कि इस साल के अंत में वो एआई को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हैं कि नए अपडेट में यूजर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ फीचर्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। अपकमिंग iOS 18 बेहतरीन अपडेट्स में से एक होगा जो यूआई के बदलाव और कई नई फीचर्स के साथ एंट्री लेगा। भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा फरवरी में बढ़कर $18.71 बिलियन का हो चुका है। जनवरी में ये $17.49 बिलियन का था। वहीं पिछले साल फरवरी 2023 में ट्रेड डेफिसिट $16.57 बिलियन का था। फरवरी में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 11.9% बढ़ के $41.40 बिलियन का हो चुका है। अब बीते 11 महीनों में ये भारत का सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रहा है। इससे पहले मार्च 2023 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $41.96 बिलियन का था। वहीं फरवरी में इंपोर्ट सालाना आधार पर 12.2% बढ़ के $60.11 बिलियन का हो चुका है। ये बीते 4 महीनों का हाई है। साल दर साल ग्रोथ की बात करी जाए तो फरवरी में एक्सपोर्ट ग्रोथ जून 2022 में 30.1% की बढ़त के साथ सबसे ज्यादा है। फरवरी में 12.2% की इंपोर्ट ग्रोथ सितंबर 2022 के 12.6% के बाद सबसे ज्यादा हो चुकी है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में देखी गई गिरावट निफ्टी करीबन 125 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 22,023 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी करीबन 196 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 46,594 के लेवल पे जाके बंद हुआ। और अगर आज बात सेंसेक्स की करी जाए तो आज सेंसेक्स करीबन 500 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 72,643 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो यूपीएल 3.18% और भारतीय एयरटेल 1.62% की मजबूती के साथ आज के टॉप गेनर बने और एमएनएम 4.99% और बीपीसीएल करीबन 4.15% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर रहे। अगर बात बीएसई के 30 शेयर्स की करी जाए तो आज बीएसई के 30 शेयर्स में से केवल 5 ही शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के 25 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए। ये बिकवाली का लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है।